आज हम लोग वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सिद्धांत पर अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं। लेवाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। लेवाइगोत्स्की क्या थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या किया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के विकास का। जबकि प्याजे तो वाइगोत्स्की जी ने बताया है कि बच्चे जो होते हैं इंटरेक्ट अपने समाज, अपने आसपास पड़ोस में ही सीखते हैं। जो वहाँ का कल्चर होता है, जैसी संस्कृति, उसी को देख के वो इंटरेक्ट होता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया का विकास होता है। इससे क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया का विकास होता है। जबकि प्याजे जी यह मानते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। जबकि प्याजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है। प्याजे ने कहा कि पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा पहले अधिगम होगा फिर विकास होगा। तो पहले उन्होंने कहा कि पहले अधिगम, बच्चा जब इंटरेक्ट होकर कुछ सीखेगा तभी तो उसमें विकास होगा। तो ये एक दूसरे के उल्टा। उन्होंने कहा पहले लर्निंग होगा फिर डिस्कवरी होगा, डेवलपमेंट होगा। वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। अगला ZP, जिसको इंग्लिश में जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसको कई नामों से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ZP जो समीपस्थ निकट विकास, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वास्तविक विकास के अंतर, संभावित, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वास्तविक विकास, वास्तविक जो होता है, जैसे एक वास्तविक हो गया कि हाँ हमने इतने नंबर ला लिए इतने से, उसका कोई एक वास्तविक है। और संभावित क्या हो गया? संभावित मतलब जैसे हम अभी जैसे हम लोग सीटेट का पेपर देते हैं तो वास्तविक मतलब आ गया 70%, और संभावित मतलब जैसे हम लोग सीटेट का पेपर दिए तो उसमें हमारा 120 आ गया, 121 आ गया, तो क्या हो गया? एक ये संभावित हो गया। और जो इसमें 90 नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मतलब एक मानक दे दिया गया है कि OBC वाले 82 नंबर और जनरल वाले 90 नंबर पे पास होंगे। तो इसे दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे स्कैन फोल्डिंग, जिसे हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता हमेशा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइड स्कैन फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं। वयस्कों मतलब बड़ों के द्वारा जो दिए वाले टेम्परेरी, मतलब इसमें देखो फिगर में देखो, छोटा सा बच्चा है, क्या कर रहा है? साइकिल है तो उसको पीछे से वो सहारा दे रहा है, मतलब उसकी हेल्प कर रहा है कि हाँ ऐसे से ऐसे चलाया जाएगा। जैसे सीटेट का पेपर होता है, जैसे हमको पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके। एम को मोर नॉलेज अदर, टीचर, पेरेंट, फ्रेंड, कौन कौन दे सकता है? टीचर भी दे सकते हैं, पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं, और फ्रेंड भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी को स्कैन फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा के नाम से हम जानते हैं। एग्ज़ाम में तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पूछा जाता है पाड़ या ढांचा। पाड़ या ढांचा के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछा। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ये सबसे बहुत। तो अब इसमें हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है? तो सबसे वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति दिया हुआ है, तो पारस्परिक इंटरेक्ट करके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इंटरेक्ट, पारस्परिक मतलब एक संयोग करके सीखते हैं। क्वेश्चन दूसरा,
वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो सबसे पहले वाइगोत्स्की कितने सोशल पे सबसे ज़्यादा देखता है, जबकि नैतिकता क्या होते हैं कोहलबर्ग का होता है। आनुवंशिकता तो जीन पियाजे के द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सामाजिक, जहाँ भी सोशल दिख जाए वहाँ वाइगोत्स्की जी होंगे। लड़का क्या होता है सोशल, एक समाज में ही रहकर सीख लेता है। प्रश्न नंबर 3 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए। परिपक्व होने के लिए वयस्कों और समय, तो 4 नंबर सही है। ये वयस्क और समवयस्कों के साथ मतलब बूढ़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो, टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो, तो कोई भी हो सकता है। तो उनके समय के ही बच्चा पुनर्बलन मतलब बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। तो ले वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले एक सामाजिक, पहले हम सबको उस ऑप्शन में देखेंगे कि क्या वाइगोत्स्की से कोई रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक गतिविधि, हमेशा सोशल में इंटरेक्ट करेगा बच्चा, समाज में ही रह के सीखेगा। तो अगला प्रश्न, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विचार किसका था? तो ये तो वाइगोत्स्की का ही है। हम वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं तो वाइगोत्स्की का है, उन्होंने समाज की बात की है तो वाइगोत्स्की ने ही समझ में दिया है। ये सीटेट यूपीटेट सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको ध्यान से पढ़ो। हमेशा एक या दो हर बार पूछा जाता है।